ट्राउज़र में चैन लगाने के लिए हमने यहाँ पर 2 पट्टियाँ काट ली है, एक लंबी और एक छोटी। इन दोनों की ही चौड़ाई हमने तकरीबन 3 इंच रखी है और एक हमने कपड़े से मिलते जुलते रंग की चैन ले ली है। अब हम ट्राउज़र के फ्रंट पार्ट को ले लेंगे। फ्रंट पार्ट में हमें लेफ़्ट साइड में चैन लगानी है। चैन लगाने के लिए हमने जो लंबी पट्टी काटी थी उसे लेंगे, उसे हम इस तरह से डबल फ़ोल्ड कर लेंगे। डबल फ़ोल्ड कर लेने के बाद हम उस पर इस तरह से रख कर सिलाई चला लेंगे। जितनी लंबी हमें चैन लगानी है उतनी ही लंबाई पर हम एक निशान लगा लेंगे। यहाँ पर मैं 6 इंच की लंबी चैन लगाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ पर 6 इंच और आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हुए निशान लगा लूँगी, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर 6.5 इंच पर एक निशान लगा लूँगी। ये हमने 6.5 इंच पर निशान लगा लिया है और उसके बाद हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई को हम डबल करके पक्का कर लेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए कपड़े को हम फालतू कपड़े को हम काट लेंगे। काटने के बाद हम दूसरा कपड़ा लेंगे। कपड़े लेने के बाद उसे फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद उस पर हम चैन रख लेंगे। जिस साइड से हमारा डबल फ़ोल्ड खुला हुआ है उस साइड से हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम चैन को जॉइंट कर लेंगे कपड़े के ऊपर। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो चली है। ये हमने सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट देंगे। काटने के बाद हम ट्राउज़र का बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट में हमें जिस साइड चैन लगानी है उस साइड भी हम 6.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। इस तरह से हम एक 6.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। ये हमने निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद हम आधा इंच का एक कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हम उस आधा इंच लगे हुए कट को इस तरह से मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद हम इसे एकदम सेट कर देंगे हाथ से। सेट करने के बाद हम इस पर एक सिलाई चला लेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और ये सिलाई भी कंप्लीट हो चली है। ये सिलाई लगाने के बाद हम जो हमने चैन कपड़े पर जॉइंट करी थी उस चैन को हम इस तरह से रख लेंगे। रखने के बाद इसके ऊपर हम एक और सिलाई लगा लेंगे। इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी एक और सिलाई कंप्लीट हो चली है। हमारी ये सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। सिलाई कंप्लीट होने के बाद हम धागे को कट कर लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा चैन का कपड़ा निकला हुआ है उसे हम 1 इंच छोड़कर उसे भी काट देंगे। कपड़े को काटने के बाद हम फ्रंट पार्ट लेंगे। फ्रंट पार्ट को हम बैक पार्ट पर रखेंगे। रखने के बाद हमें दोनों पार्ट को इस तरह से जॉइंट कर लेना है। जॉइंट करने के बाद हम इस तरह से बराबर लेते हुए हमें ट्राउज़र की मोहरी तक पहुंचना है। ट्राउज़र की मोहरी तक पहुंचने के बाद हमें दोनों मोहरियों को एकदम बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद हम इस पर नीचे की साइड से सिलाई लगानी शुरू करेंगे।
हमेशा हमें जब भी चैन वाला ट्राउज़र बनाना होता है उसमें हम मोहरी की साइड से ही सिलाई लगानी शुरू करते हैं। इससे हमारे ट्राउज़र में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। इस तरह से हमें फ्रंट और बैक पार्ट को दोनों को आपस में एकदम बराबर मिलाते हुए जॉइंट कर लेना है, मिला लेना है। ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चली है। जब हम सिलाई लगाते हुए चैन के पास पहुंच जाएंगे तो हमें अपने बैक पार्ट को नीचे रखकर और फ्रंट पार्ट को इस तरह से उठाकर एक आधे इंच का निशान लगा लेना है आगे की साइड। ये हमने निशान लगा लिया है और इस निशान पर हमें सिलाई लाकर रोक देनी है। कपड़े को हम इस तरह से एक्स्ट्रा निकाल लेंगे। हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है, सिलाई को पक्की कर लेनी है। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। सिलाई लगने के बाद हम ट्राउज़र को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद जिस साइड अभी हमने चैन नहीं लगाई है उस साइड को हम इस तरह से हाथ से प्रेस करते हुए सफाई से दोनों एक साइड के कपड़े को बराबर दबा लेंगे। दबाने के बाद हाथों से प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद हम चैन को खोलकर देखेंगे कि हमारी चैन कहीं अटक तो नहीं रही है। हाथों से प्रेस करने के बाद हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे, बारीक सिलाई इस तरह से पकड़कर। ये सिलाई हम यहाँ पर इस तरह से लगा लेंगे। ये सिलाई भी हमारी लग चुकी है। इसके बाद हम नीचे की साइड से जो हमारी चेन लगी हुई है उस चेन पर इस तरह से क्रॉस करके एक सिलाई लगा लेंगे, पक्की कर लेंगे। उसके बाद चेन के नीचे की साइड जो हमने कपड़ा लगाया था उसे हम हटा देंगे और जो ऊपर की साइड हमारा कपड़ा है उसे चेन से जॉइंट कर देंगे। ध्यान रहे कि नीचे की साइड चेन के नीचे जो कपड़ा है वो सिलाई में नहीं आना चाहिए। इससे अगर हम चैन को खोलेंगे तो हमारे चैन खोलने में परेशानी होगी। ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है। धागे को कट कर देंगे। ये हमारी चेन लगकर एकदम तैयार है। चैन को खोलकर देखेंगे कि हमारी चैन कहीं अटक तो नहीं रही है। चैन को हमें बीच बीच में खोलकर देखते रहना चाहिए। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे ट्राउज़र का, उसे इस तरह से हम नाप लेंगे। इसकी लंबाई हमारी 15 इंच आ रही है। 15 इंच से में 5 इंच और प्लस करके 20 इंच की हमें एक बुकरम की पट्टी लेनी है जिसकी लंबाई 20 इंच होगी और चौड़ाई हमारी 1.5 इंच होगी। बुकरम की पट्टी लेने के बाद हमें उसे इस तरह से कपड़े पर रखना है। कपड़े पर रखने के बाद आधा इंच फोल्ड करते हुए कपड़े को हमें उस पर सिलाई लगा लेनी है एकदम परफेक्ट तरीके से। ये सिलाई हमारी लगकर तैयार है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इससे ऊपर की साइड एक और सिलाई लगा लेंगे। ये ऊपर की साइड भी हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमें जिस साइड हमने खुला रखा है उस साइड हमने नीचे वाले कपड़े पर एकदम बराबर ऊपर वाले कपड़े के बराबर निशान लगा लेना है।
ये हमारा निशान लगकर एकदम तैयार है। जिस साइड हमने निशान लगाया है उससे आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए हमें कपड़े की कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हमने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद हमें ट्राउज़र का फ्रंट पार्ट लेना है। फ्रंट पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे और इस पट्टी को हम पीछे की साइड से लगाएंगे। ध्यान रहे कि जो हमने 5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था वो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा चैन वाली साइड निकलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हम बाद में हुक आई लगाएंगे। इस तरह से ट्राउज़र को हम उल्टा रखेंगे। रखने के बाद इसे उल्टी साइड से सिलाई लगाने के बाद सीधी साइड पलट लेंगे। यह हमारा कपड़ा 5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा चैन वाली साइड निकला हुआ है। ये हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इस जो हमने सिलाई लगाई है उस सिलाई को अंदर की साइड मोड़ते हुए और बेल्ट को हमें आगे की तरफ सीधी साइड ट्राउज़र में फोल्ड करते हुए इस सिलाई को इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे बेल्ट के नीचे दबा लेना है और एक और सिलाई लगा देनी है। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब जो हमारा 5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ था वहाँ पर आधा इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ होगा, उसे भी हम इस तरह से फोल्ड करते हुए जॉइंट कर लेंगे। करने के बाद जो हमारा राइट साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है उसे हम काट देंगे। काटने के बाद ये जो हमने सबसे पहले एक कच्ची सिलाई लगाई थी इसे हम निकाल देंगे एकदम सफाई के साथ, जिससे हमारी बेल्ट में परफेक्ट तरीके से फिनिशिंग आ जाएगी। इस सिलाई को हम पूरा निकाल देंगे। ये हमने सिलाई निकालती है, देखिए हमारे बेल्ट में कितनी सफाई दिख रही है। ट्राउज़र में हमारे इस तरह के हुक आई लगते हैं, ये हमारे हुक हैं और वो आई हम हुक लेंगे। ये हमारा हुक है और ये इसकी प्लेट है पीछे की साइड लगेगी। जो हमने 5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, चैन से आधा इंच एक्स्ट्रा चलते हुए हमें यहाँ पर हुक को लगा लेना है। हमें हुक को कपड़े पर रखना है और इसे दबाते हुए पीछे की साइड निकाल लेना है। बिल्कुल ही आसान तरीके से ये हमारा कपड़े में आर पार होके निकल जाता है। ये हमने यहाँ पर लगा लिया है हुक और इसके पीछे हम इसकी प्लेट लगा लेंगे। प्लेट लगाने के बाद हम इसे कैंची से या पेचकस से या किसी और चीज़ से भी दबा सकते हैं या ठोक सकते हैं, जिससे ये एकदम सेट हो जाएगा। ये हमने यहाँ पर हुक लगा लिया है। अब हम चैन के बराबर इस कपड़े को इस तरह से मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद अगर हमें लगे कि हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है तो हमें इस तरह से कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हम इस कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे। ये हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। ये बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर सिलाई लग जाती है। हमें हुक लगाने के बाद कोई भी परेशानी नहीं होती है सिलाई लगाने में। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें बैक पार्ट लेना है ट्राउज़र का और उसमें भी इसी तरह 5 इंच चौड़ी एक पट्टी लेनी है, 5 इंच चौड़ी, और जितनी हमारे ट्राउज़र का बैक पार्ट है उससे 3 इंच एक्स्ट्रा लंबाई में एक पट्टी करके ले लेनी है। बैक पार्ट में भी हम बिल्कुल इसी तरह से इस पट्टी को जोड़ लेंगे। इस पट्टी में हम इलास्टिक डालेंगे। ध्यान रहे कि हमने जो 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है पीछे वाली पट्टी में
वो भी हमारा चैन की तरफ आना चाहिए, जैसे ये है। ये हमारा 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये चैन की तरफ आ चुका है। ये यहाँ पर हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट होने के बाद जैसे हमने फ्रंट पार्ट में इस वाली सिलाई को, जो हमने सिलाई लगाई है, उसके बाद जो आधा इंच कपड़ा निकला है उसे पट्टी के नीचे दबा लिया था, उसी तरह हम यहाँ पर भी इस कपड़े के नीचे इस सिलाई को दबा लेंगे। इस तरह से ये हमने आधा इंच कपड़ा फोल्ड किया और जो हमारे सिलाई वाली पट्टी थी उसे इस तरह से अंदर की साइड दबा लेंगे और यहाँ पर भी एक सिलाई लगाते हुए अपने बैक पार्ट को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हाथ फेरते हुए एकदम सफाई से हम यहाँ पर इसे कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद हम इसमें जितना हमारा बैक पार्ट था उससे 5 इंच कम एक इलास्टिक का टुकड़ा लेंगे, उसे इस तरह से सेफ्टी पिन की सहायता से इस बेल्ट में डाल लेंगे, अंदर की साइड डाल लेंगे। हम यहाँ पर इलास्टिक सेफ्टी पिन की सहायता से भी डाल सकते हैं, या फिर हम अगर हमारे पास कोई और टूल है इलास्टिक डालने का तो हम उससे भी डाल सकते हैं। ये हमारी इलास्टिक डल चुकी है। इलास्टिक के एक साइड के कोने को हम इस तरह से कपड़े पर मिला लेंगे और सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारी इलास्टिक आगे की तरफ नहीं खींचेगी। यह हमने सिलाई लगाकर इलास्टिक को जॉइंट कर लिया है। अब हमने जो 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था वहाँ पर निकाल लेंगे सेफ्टी पिन को। निकालने के बाद बिना एक भी सलवट डाले हम यहाँ पर बिल्कुल एकसार रखते हुए एक सिलाई लगा लेंगे चैन के पास। ध्यान रहे कि इस 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़े में एक भी सलवट ना आए। ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब हम आई लेंगे। आई को हम इस तरह से चैन से दूसरी साइड आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह से इसे भी आर पार करके आई को लगा देंगे। आई को लगाने के बाद इसमें भी हम प्लेट लगा लेंगे और कैंची की सहायता से इसे भी दबा देंगे। ये हमारी आई लगकर तैयार है। अब हम हमारा जो एक्स्ट्रा 3 इंच कपड़ा था उसे भी हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद चारों तरफ सिलाई चला लेंगे। ये हमने यहाँ पर चारों तरफ सिलाई लगाकर कंप्लीट कर ली है। सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम हमारी जो इलास्टिक है उस पर भी इस तरह से बीच में एक सिलाई चला लेंगे, जिससे हमारी इलास्टिक अंदर पलटेगी नहीं, एकदम फिक्स हो जाएगी। ये हमने यहाँ पर इलास्टिक भी लगा ली है। ये हमारे ट्राउज़र में चैन, हुकाई और आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक लगकर एकदम तैयार है। हम यहाँ पर चैन और हुकाई लगाकर भी आपको दिखा देते हैं, लगाकर और खोलकर। ये हमारी चैन आसानी से खुल पा रही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।